जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ खुबैब हसन, लेक्चरर फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 की जो फिज़िक्स की बुक है उसमें चैप्टर वाइज चंद चीज़ों को कुछ यूँ समराइज़ किया गया है, जिसमें सबसे जो पहला चैप्टर है इसका टाइटल है जी मेजरमेंट्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पैमाइश वगैरह। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरी फिज़िक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने पढ़नी है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस करनी है, उन तमाम क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो स्टार्ट होना है इस चैप्टर का वो ये होगा जी कि फ़िज़िक्स से पहले नॉलेज क्या था और फिज़िक्स क्या चीज़ है, फिज़िक्स को हम कैसे मज़ीद मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर डिस्कस किया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय नेचुरल फिलॉसफी। देखिए जी, इंसान की एक नेचुरल कह सकते हैं कि हैबिट है कि किसी भी चीज़ को देखकर इंसान के अंदर एक ऐसी क्यूरोसिटी पैदा होती है, एक ऐसा तजस्सुस पैदा होता है, हैरानगी पैदा होती है कि इस चीज़ को कैसे बनाया गया, ये चीज़ मार्ज़ वजूद पे कैसे आई। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक मार्कर है, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ये मार्कर कैसे बनाया गया, कैसे इसकी मदद से हम राइटिंग जो है ना वो बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हम उसको बाद में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यूनिवर्स के बनने में और यूनिवर्स के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं जिनके मतलब हम पढ़ते हैं या जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इनके बारे में सीखना, इनके बारे में जानना, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज अ नेचुरल फिलॉसफी। कायनात के बारे में सारा इल्म, जिसको बाद में एक मॉडिफाइड फॉर्म में नॉलेज का नाम दे दिया गया, जिसको उर्दू में हम नाम देते हैं जी इल्म, कि चीज़ों के बारे में सीखा गया, इल्म हासिल किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब फर्दर जाकर जब नॉलेज के अंदर मजीद उसमें दो कैटेगरीज डिफाइन की गई, साइंस और आर्ट्स वगैरह ह्यूमैनिटीज़ का जब एक नॉलेज अलग अलग किया गया, तो फिर हमने देखा कि साइंस भी बेसिकली बहुत बड़ा फील्ड है। तो हमने क्या किया, साइंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम डिस्कस किस पे क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं जी अबाउट लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें। अब इसके अंदर चंद एक सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे जी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ये चंद एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस जो होंगी डियर स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके रूम में फैन चला हुआ है, या हम कोई एक केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या हम बाज़ औक़ात समथिंग ऐसा भी कहते हैं कि कार चल रही है, कार कैसे डिज़ाइन की गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, उनकी डिस्कशन हम करते हैं फिजिकल साइंसेस के अंदर। उनमें एक हमारा बेसिक जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है ना, विच इज नेम्ड एज फिजिक्स। अब एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हम अपना एक तज्जिया बयान नहीं किया करते, हम ये नहीं कहते कि हम एक बात अज्यूम कर लेते हैं, लोग जिसके बारे में पढ़ते रहे, प्रॉपर्टीज पढ़ते रहे, नहीं, हमें फिजिक्स के अंदर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देना पड़ता है। हमने न्यूटन्स के लॉज देखे तो हम उसके बाद उसका अप्रूवल भी देखते हैं, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा उसका अप्रूवल देखा, हमने गासेस लॉ पढ़ा उसका अप्रूवल देखा, यानी जितने भी आपने ग्रेविटेशनल लॉ देखा उसके बारे में हमने डिस्कशन की। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस करता है। तो लिहाजा अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी इसकी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, 9th-10th के अंदर भी, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय मैटर, हम इसको यूं डिफाइन करते हैं कि सम स्पेसिफिक एनीथिंग, एनी फॉर्म व्हिच हैज सम स्पेसिफिक मास एंड वॉल्यूम, जिसका कोई खास कोई स्पेसिफिक मास या वॉल्यूम होता है, दैट क्वांटिटी, दैट ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एज अ मैटर। अब हम आगे उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, हम कहते हैं मैटर की 4 फॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड आ जाते हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर वॉल्यूम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे लिक्विड, जिनकी प्रॉपर शेप तो नहीं होगी, प्रॉपर वॉल्यूम लेस भी होता है। उसके बाद गैस है, इसकी ना प्रॉपर शेप होती है ना प्रॉपर वॉल्यूम होता है। इसको इसकी मेजरमेंट के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स भी यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सिलेंडर के अंदर गैस एनक्लोज की होती है। उसके बाद लास्ट इसकी 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज नेम्ड एज अ प्लाज्मा। उसका मतलब ये है कि मैटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के अंदर। उसके बाद
सेकेंड चीज हमने कहा एनर्जी, हम यूजली हम एक वर्ड यूज किया करते हैं विच इज नेम्ड एज रेडिएशन। रेडिएशन जिसको हम उर्दू में शुआ भी कहते हैं, ऐसी चीज या समथिंग विच हैव नो मेस एंड वॉल्यूम। हम इसकी मेजरमेंट फिर कैसे करते हैं, हम इसके लिए इंटेंसिटी का वर्ड यूज करते हैं। जब हम बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम इंटेंसिटी देखेंगे। इंटेंसिटी क्या चीज होती है, जिसको उर्दू में हम शिद्दत वगैरह भी कहते हैं। तो लिहाजा एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास सूरज की सरफेस के ऊपर आपको बताया कि फ्री रिएक्शन हो रहा होता है। उसमें क्या होता है जी, मैटर आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। इट मींस दैट मैटर इज बीइंग कन्वर्टेबल टू एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, रेडिएशंस की फॉर्म में ये सन की सरफेस से जमीन तक आती है, जिसकी मदद से हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारी जो जमीन है, जो एरिया है, वो हीटअप भी हो जाता है। और दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो हम कहते हैं कि सूरज की वजह से बहुत ज्यादा रोशनी भी फैल जाती है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इनकी जो एक टर्म्स हैं मैटर और एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसी के मतलब हमने एक आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन भी डिस्कस की हुई है मैटर में, यहाँ भी हम पढ़ेंगे E is equal to mc²। यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है, m यहाँ पर मास है जो कि मैटर की समथिंग टाइप ली जाती है, और फिर c is the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट, अब इसकी वैल्यू हमें पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसके मतलब जो इसका रिलेशन डिनोट कर रहा है कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल कैसे हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट शुड बी मूव्ड विद स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट। इन 10⁻16 तक पहुंच जाता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। तो लिहाजा इसके बाद हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी बुक में अक्सर ये एग्जाम में आया होता है, व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। हम इसको कैसे एज ए फंडामेंटल साइंस के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रंटियर डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आता है, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली यानी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हद से ज्यादा, मेन पॉइंट तक हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, उनके अंदर होने वाले तमाम के तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में सबकी डिस्कशन हम इसके अंदर देख सकते हैं। लिहाजा उसके लिए हमने सबसे जो बेस्ट एग्जांपल चूज की है वो यूनिवर्स की है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाए तो हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल छोटे कितने को छोटे, इतने ज्यादा छोटे कि जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। अब उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन देखेंगे जी। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब मिडिल साइज का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके मतलब हम ये कहते हैं कि जिनका साइज या जिनका वॉल्यूम, साइज या वॉल्यूम हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल होता है, ना उनका साइज इतना छोटा होगा कि हम उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते, और ना उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा कि हम उसको ये कह सकते हैं कि वो अनमेजरेबल है, या जिस तरह से यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का आप साइज निकालना चाहें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इतना आसान हमारे लिए नहीं है कि हम इसका साइज वगैरह मालूम कर सकें। तो उसके बाद इसके बाद फर्दर हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि फिर फिजिक्स का नॉलेज क्या इतना सवाल है कि उसको हम सिर्फ फिजिक्स के आर्टिकल के अंदर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, फिजिक्स को फर्दर नेक्स्ट हम बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब उसमें ब्रांचेस के नेम क्या क्या है, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, और इसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखिएगा कि फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं उनमें चंद एक मेजर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनको हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर ज्यादा ऑब्जर्व किया करते हैं। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास ब्रांच आ जाएगी जिसे हम कह सकते हैं जी कि पार्टिकल फिजिक्स। इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी इसकी एक टाइप विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद इसकी एक टाइप हमारे पास आ जाएगी एटॉमिक फिजिक्स। इस तरह से अगर थोड़ा सा फर्दर मूव करें तो इसी की टाइप्स के अंदर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाती है जी मैकेनिक्स। इसी के अंदर हमारे पास आ जाएगी जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सो एंड सो। तो ये चंद एक इसकी ब्रांचेस, मैंने चंद एक का नाम किया, ये ब्रांचेस बहुत ज्यादा है जिसके अंदर हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। अब इसमें देखिए जरा, अब इसको थोड़ा सा मजीद क्लासीफाई करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल
हम सबसे पहले पार्टिकल फिजिक्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स ऑन विच द मैटर इज कंपोज्ड, यानी जिन पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं उन पार्टिकल्स की हम बात करेंगे ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, यानी जिनके ऊपर मैटर हम कह सकते हैं जिनसे मिलकर मैटर बनता है, उन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाए न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, तो लिहाजा में कह सकते हैं स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड इट्स ऑर्बिट्स। हमने ये चीज जब देखी थी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हम कह सकते हैं जी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स के अंदर क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी की सारी डिस्कशन बिल्कुल हम माइक्रो लेवल पर जाकर किसमें डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक फिजिक्स, वी डिस्कस अबाउट एटम। हमने ये भी केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन पढ़ रखी है, एटम क्या चीज होती है। हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बिल्कुल छोटे से छोटा जर्रा है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हम उसकी भी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके अंदर हमने न्यूक्लियर डिस्कवर किया जिसपे गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की डिस्कशन हमने देखी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कशन हमने देखी। उसके बाद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमने ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन की कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लिहाजा उसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, यानी इसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखी है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है, मोशन के साथ, ठीक है जी। हम रेस्ट की कंडीशन बताते हैं, मोशन बताते हैं, हम मोशन को आगे फर्दर डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। हमने 9th क्लास के अंदर ये देखा मोशन की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से ट्रांसलेटरी भी होती है, रोटेटरी भी होती है, वाइब्रेटरी भी होती है। तो इस तरह से मोशन के मुतालिक हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस किया करते हैं। उसके बाद बच्चे ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे, यानी हमारा जो मेन पॉइंट होगा डिस्कशन का ये होगा कि हाउ करंट फ्लोज, करंट कैसे फ्लो करता है। अब करंट के फ्लो करने से कौन सी प्रॉपर्टी पैदा होती है, जिसके मतलब हम ये पढ़ते हैं कि करंट जब फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की वजह से जिस भी रॉड हम ले लें, रॉड में से करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड सेटअप हो जाता है व्हिच इज नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। इसकी ब्रांचेस जो है ना वो आगे चलती रहती है। उसके बाद आगे फर्दर हम इसका एक और भी यूज देख लेते हैं फिजिक्स का। तो हम कह सकते हैं जी जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले माइक्रो जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं वो हमारे पास सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का काफ़ी रोल्स है। सेमी कंडक्टर्स की इन्वेंशन, सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हमने पढ़ा। या उसके बाद हम ये देखते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर की जो चिप्स वगैरह हैं ये इस तरह से सिलिकॉन की मदद से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आगे फर्दर इनके आगे यूजेस होते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनको कितनी टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इसके बारे में डिस्कशन हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।